तिवारी जी, आप अनिरुद्धाचार्य के इन शब्दों को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं सबसे एक एक कमेंट ले लेती हूँ, ओपनिंग कमेंट बताइए। देखिए, अनिरुद्धाचार्य को मैं कथावाचक नहीं मानता। वह व्यक्ति जिसे हम हंसोड़ के रूप में कह सकते हैं, मस्खरा के रूप में कह सकते हैं, वह व्यक्ति अपराधी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि उसने भारत की कानून संहिता को तार तार कर दिया। हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, इन दो महापुरुषों ने बाल विवाह कानून बनाने के लिए और बाल विवाह कानून को बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत परिश्रम किया। बाद में शारदा कानून आया, इसके बाद 2006 में भी बाल विवाह अधिनियम कानून आया। इन सब कानूनों को तार तार करते हुए यह व्यक्ति 14 साल की उम्र में विवाह करने की बात करता है। यह न्यायोचित नहीं है, न्याय के खिलाफ है, पहला चीज। दूसरा चीज, यह व्यक्ति चरित्रहीन है। जिस तरह बेटी और बहनों को भरे सभा में कथा के नाम पर जिस तरह मस्खरी करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकता है, उसके 100 वीडियो उठा करके देखिए, सभी वीडियो में वह व्यक्ति कभी भी भगवान का प्रसंग की चर्चा नहीं करता। वह व्यासपीठ को गंदा कर रहा है। इस व्यक्ति की भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो हमारी बहनों को, जो यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रही हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, आईआईटी की पढ़ाई कर रही हैं, जो बहनें बड़े बड़े क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन सब के ऊपर चरित्र हनन का काम करता है या दुशासन की तरह काम किया है। ठीक है। वह बेटी बहनों को बोलता है कि 4 बार और 5 बार इस तरह मैं तो कह भी नहीं सकता। हमारी भारत की बहनें, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं जो हमारे देश के लिए आईआईटी, आईएएस और मेडिकल की तैयारी कर रही है, जो एमबीए की तैयारी कर रही हैं, पहले टर्म में नहीं पास कर पाए, दूसरे टर्म की तैयारी कर रही हैं, तीसरे टर्म में सक्सेस हो रही हैं। उन सब बहनों के चरित्र को ऊपर चरित्र हनन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। ठीक है शैलेश जी, आपने अपना पक्ष रखा। और अब राज मिश्रा जी, आप बताइए। जी, एक शब्द कहा जाता था, आप सब लोगों ने सुना होगा शायद, कौवा कान ले गया। अपना कान नहीं चेक किया, कौवे के पीछे दौड़ते हैं। सत्य बता रहा हूं, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं किया, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठकर, भाई कौन सी व्यासपीठ पर बैठकर ये शब्द कहा है? सबसे पहले सारी चीजों को बता रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा। आपने एक शब्द यूज किया था कि हम वो शब्द कह ही नहीं सकते, हमको ये शब्द म्यूट करना पड़ा। दुर्भाग्य यही है कि आपने वो शब्द म्यूट किया, क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस सुनाया ही नहीं है। अगर उस पूरे, मैं पूरा सेंटेंस भी सुनाऊंगा कि उस टाइम पर उन्होंने क्या कहा है और क्या हुआ था और कैसे ये सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। और उस षड्यंत्र के अंदर हमारे, मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं सर, रिक्वेस्ट करूंगा तिवारी जी बीच में नहीं। हाँ, बिल्कुल और आप मेरे बीच में, आप गलत मैसेज डालेंगे। शैलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। गलत मैसेज आप अपनी बारी में बोलिएगा। शैलेश जी अपनी बारी में बोल रहे हैं समाज में। अगर गलत, ठीक है, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे सर, अपनी अपनी बारी। जाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, गलत एक शब्द भी हुआ। अपनी बात रखिए। सबसे पहले जो ये बात उठी थी वो प्रश्न उत्तरी के समय उठी थी, ना कि चेक करके देख लीजिए। शैलेश जी रुकिए, शैलेश जी ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक मिनट राज मिश्रा जी, आप ये कहावत सुना रहे थे ना, कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं किया, तो मैं सुना रहा हूं, आप सुनिए ना। जोर जोर से चिल्लाने से सत्य गलत नहीं हो जाएगा। चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे सनातन खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे आप ठेकेदार बने हुए हैं, मैं सनातन धर्म का। शैलेश जी, अरे आप बच्चे हैं भाई, सुन लीजिए। शैलेश जी, ऐसे नहीं चलेगा, राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं अगले गेस्ट के पास जाऊं। शैलेश जी रुकिए, आप तीनों ही महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। राकेश जी रुकिए, आप तीनों ही नारी, एक सेकंड शैलेश जी, आप तीनों नारी का कितना सम्मान करते हैं ना, लाइव डिबेट में पता लग रहा है। 2 महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैं बोल रही हूं कि अपने, राज मिश्रा जी रुकिए जरा जी, सबका ओपनिंग कमेंट होने दीजिए ना। ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन सत्यता को नहीं, दबाया नहीं जा बोलने सकता। से बिल्कुल नहीं सत्यता को दबाया दबाया जा सकता। नहीं अगर आप आराम से बोलेंगे अगर आप तब भी मुझे, सच बाहर नहीं तो आएगा मैं, सर। क्योंकि हमारे मीनल पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है। मीनल जी आइए प्लीज। यहाँ पर ये बात बताना
चाहूंगी कि हम यहाँ 2025 में हैं, हम एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत रूढ़िवादी प्रथाओं को वापस समाज में लाने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि उनको मिलियंस एंड मिलियंस लेडीज ही फॉलो कर रही हैं। वो सभी लेडीज जिनको हम आज समाज में उठाना चाह रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम अपने कदमों में खड़े हो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी के यू डोंट हैव टू टू एनीबॉडीज लाइन। तुम खुद कमा सकती हो, तुम खुद अपना पेट भी पाल सकती हो, तुम अपने माँ बाप को भी पाल सकती हो। यही एक पुख्ता सोर्स है जिसके थ्रू हम समाज में फैली हुई सारी की सारी गलत प्रथाओं को खत्म कर सकते हैं। और एक बात, चाहे उन्होंने गद्दी पे बैठ के बोला, चाहे उन्होंने क्वेश्चन आंसर में बोला, चाहे उन्होंने एक औरत के बारे में बोला, चाहे उन्होंने सबके बारे में बोला, वो बोल कैसे सकते हैं? एंड हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु? जो हाउ कैन ही बी अ स्पिरिचुअल गुरु व्हेन ही कैन पॉइंट आउट एट द वुमेन समाज पूरा एज अ होल एंड से कि ये लोग इधर उधर मुंह मारती हैं। अरे आप कौन है? सबसे ज्यादा मुंह तो आप मार रहे हैं। दिस इज अ चीप पब्लिसिटी स्टंट कि आप समाज का 50% मतलब 50% इज वुमेन, आप 50% वुमेन के खिलाफ ये बोल रहे हैं कि वो इधर उधर मुंह मारती है। अरे आप अपने अंदर झांक के देखिए, इतना गलत बोलने के लिए क्षमता चाहिए, इतना गलत बोलने के लिए वैसी सोच चाहिए। और वो सोच, आप अपनी सोच इतने बड़े जहां पर आपका कथा हो रहा है उसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ मिनल जी। एक ओपनिंग कमेंट मैं प्रियंका जी से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आऊंगी। जी प्रियंका जी। देखिए पूजा जी, हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं और जब आप सुधार की बात करते हैं तो आपको इतिहास भी जानना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आज़ादी के बाद से हमने कितनी कुरीतियों को ख़त्म किया। बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ, बाल विवाह के बाद किस तरह से जो बाल विधवाएं होती थी उनको किस तरह से हमने स्थापित किया, उनका किस तरह से उनकी रीमैरिजेस की बात की गई। और इससे ज़्यादा भ्रूण हत्या हमारे देश में होती थी। महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें, इन सारी बाधाओं को पार करके हमारे देश की सरकारों ने और सामाजिक संगठनों ने दिन रात मिलकर के काम किया, खून पसीना बहाया, तब जाकर के आज ये स्थिति आई है कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं और अपना अस्तित्व का दावा कर रही हैं। लेकिन बात तब आ जाती है जब सनातन धर्म का नाम लेकर के आप महिलाओं के श्रृंगार पर टिप्पणी करते हैं। शास्त्र हमारा कहता है 16वें वर्ष के बाद जब लगे शारीरिक और मानसिक परिपक्वता है तब विवाह किया जाना चाहिए। और 16वें वर्ष के बाद कन्या को सुंदरी शब्द से संबोधित किया गया है। अब शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें, लेकिन सहमत हो जाएंगे। नाचोगे तुम, मारेंगे, उल्टा सीधा बोलोगे सर फाड़ देंगे, समझा? नाचने की बात करोगे, मारूंगा तो सर फाड़ देंगे। अरे नहीं,